हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल स्लाइड्स ऑफ इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी एंड वेन। किसी भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर स्लाइड है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट ल्यूमन इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर कोई ल्यूमिनल स्ट्रक्चर हमें दे रखा है जिसमें ल्यूमन प्रेजेंट है, मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब या तो वो आर्टरी की स्लाइड हो सकती है, या फिर वो वास डिफरेंस की स्लाइड हो सकती है, या फिर वो यूरेटर की स्लाइड हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी स्लाइड्स हैं ल्यूमन में? या तो वो सीवीएस कोई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्लाइड है, इलास्टिक या मस्कुलर आर्टरी है, या फिर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आपको पढ़ाएंगे वास डिफरेंस की स्लाइड होती है, वो प्रेजेंट हो सकती है, या फिर यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर की स्लाइड होती है, उसमें भी इसी तरह का ल्यूमन हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू सी द ल्यूमन। ठीक है, सेकेंडली we have to see the tunica media, the thickness of tunica media, tunica adventitia and tunica intima। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर हमें दिखाई दे रही है, tunica intima, tunica media and tunica adventitia, okay, then if tunica thickness of tunica media is greater than tunica adventitia, it means वो artery की slide है, और अगर ट्यूनिका एडवेंटिशिया की थिकनेस ज़्यादा है, इट मीन्स वो वेन की स्लाइड है। ठीक है, नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द स्लाइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम फ्रॉम डी फ्यूरीज इन विच वी विल सी द ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, सबसे पहले हमें एक ल्यूमिनल स्ट्रक्चर दिया गया है, फिर हमने देख लिया कि इसमें कुछ इलास्टिक फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स इलास्टिक आर्टरी हो सकती है। ठीक है, वास डिफरेंस या यूरेटर की होती है तो हमें कोई इलास्टिक फाइबर्स दिखाई नहीं देते। इलास्टिक फाइबर्स देख लिया हमने, सबसे पहले क्या देखना है कि इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है या नहीं है। इलास्टिक फाइबर्स हमें दिख गए, इट मीन्स वो इलास्टिक आर्टरी की स्लाइड हो सकती है या फिर मस्कुलर आर्टरी की हो सकती है। ठीक है, नाउ हमें देखनी है कि ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया की थिकनेस। अगर ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस ज़्यादा है, इट मीन्स वो आर्टरी की स्लाइड है। ठीक है, अब वो इलास्टिक भी हो सकती है या मस्कुलर हो सकती है। अगर ट्यूनिका एडवेंटिशिया की थिकनेस ज़्यादा होती, ठीक है, अगर ट्यूनिका एडवेंटिशिया की थिकनेस ज़्यादा होती, इट मीन्स वो सजेस्टिव होता कि किसकी स्लाइड है, वेन की स्लाइड है। ठीक है, तो हमें अगर स्लाइड में ये दिखाई दे रहा है कि ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस ज़्यादा है, इट मीन्स वो आर्टरी की स्लाइड है। ओके, तो हमने देख लिया कि ल्यूमन प्रेजेंट है, इट मीन्स किसकी स्लाइड हो सकती है, या तो सीबीएस की होगी, या यूरेटर की होगी, या वास डिफरेंस की होगी। सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया कि अगर उसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स वो इलास्टिक आर्टरी की स्लाइड है, या मस्कुलर आर्टरी की, या वेन की, मीन्स सीबीएस से है। अब हमने देख लिया कि अगर ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस ज़्यादा है एडवेंटिशिया से, इट मीन्स या तो वो आर्टरी की स्लाइड है, इलास्टिक हो सकती है, या फिर मस्कुलर हो सकती है। ठीक है, नाउ टू कंफर्म वेदर इट इज़ इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी, हमें क्या देखना है, ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, अगर सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू वेल डेवलप्ड है, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट की इंटरनल इलास्टिक लैमिना एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं हैं, हमें सारे इलास्टिक फाइबर्स ही दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से इंटरनल इलास्टिक लैमिना कहाँ शुरू हो रहा है और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना कहाँ ख़त्म हो रहा है हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो किसकी सजेस्टिव है, इलास्टिक आर्टरी की। ओके, तो ये दो पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं कि इलास्टिक आर्टरी की स्लाइड में क्या देखना है, एक तो सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, एंड सेकेंडली कि इंटरनल इलास्टिक लैमिना एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे, हमें पूरे ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक फाइबर्स ही ज़्यादा दिखाई देंगे देन द स्मूथ मसल फाइबर्स। ओके, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया में हमें वेजा वेजोरम वगैरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, नाउ हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलास्टिक आर्टरी। दिस इज द स्लाइड इन 4x। 4x में हमें ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज द ल्यूमिनल साइड। ठीक है, यहाँ ल्यूमन प्रेजेंट है और ये है एडवेंटिशिया वाला पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ जो ये प्रेजेंट है ये ट्यूनिका इंटिमा है, दिस वन इज ट्यूनिका मीडिया, और जो आउटर मोस्ट दिखाई दे रहा है दिस इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके, नाउ फर्दर मूव ऑन। हम 4x मैग्निफिकेशन में ही देख रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं इसमें, हियर दिस इज अगेन ट्यूनिका इंटिमा, हमें सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे अभी हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तब यहाँ दिखेगा सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, जो इम्पोर्टेंट फीचर है। इलास्टिक आर्टरी में दिखाई देता है, मस्कुलर आर्टरी में बहुत कम होता है सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देन हमें ये दिखाई दे रहे हैं वेजा वेजोरम इन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। और अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे ये इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया में। इट मीन्स इट इज सजेस्टिव ऑफ इलास्टिक आर्टरी। ओके, अब हम और देखते हैं आगे, ठीक है। ये 4x मैग्निफिकेशन व्यू था, इसमें हमें इलास्टिक फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। If you will see, then you can identify। यहाँ पे हमें वेजा वेजोरम दिख रहा है ट्यूनिका एडवेंटिशिया में अगेन, ठीक है। Now we will move on further in 10x मैग्निफिकेशन to see further की स्लाइड में और क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। हम एनलार्ज व्यू में देखने की कोशिश करेंगे अब कि 10x मैग्निफिकेशन में अब हमने जैसे ही किया स्लाइड को, हमें दिखाई दे रहा है नाउ दिस वन इज द सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है और हमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। हमें नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ से इलास्टिक फाइबर्स शुरू हो रहे हैं, बस हमें ये दिख रहा है कि पूरे में इलास्टिक 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 फाइबर्स हैं। ओके, सो दिस इज अगेन सजेस्टिव ऑफ कि इलास्टिक आर्टरी है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा हैं और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, अब हम और देखेंगे मूव कर करके थोड़ा हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि इलास्टिक आर्टरी ही है क्या। ट्यूनिका एडवेंटिशिया में हमने वेजा वेजोरम देख लिया, ठीक है। ये हमें अगेन एनलार्ज्ड व्यू में दोनों वेजा वेजोरम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्यूनिका मीडिया पोर्शन। नाउ ये हमने 10x व्यू देख लिया जिसमें हमें सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से दिख गया है, ट्यूनिका मीडिया में फाइबर्स दिख रहे थे और वेजा वेजोरम। नाउ इन 40x मैग्निफिकेशन वी कैन सी वेरी क्लियरली द इलास्टिक फाइबर्स इन ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छे से इलास्टिक फाइबर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, यू कैन सी द इलास्टिक फाइबर्स, मल्टीपल इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। ये सारे इलास्टिक फाइबर्स हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा जो डार्कली स्टेन्ड है दीज आर इलास्टिक फाइबर्स, और बीच बीच में जो पिंकिश पार्ट है दीज आर द मस्कुलर फाइबर्स, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो नाउ it is confirmed that this is the slide of elastic artery because हमने सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू देखा, वो अच्छा दिख रहा है। इंटरनल एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, एंड इलास्टिक फाइबर्स आर मोर इन नंबर देन स्मूथ मसल फाइबर्स इन ट्यूनिका मीडिया। ओके, सो दिस इज द स्लाइड ऑफ इलास्टिक artery. Okay, now we have confirmed it, ठीक है। जो वाइवा क्वेश्चंस है वो यही बनते हैं कि ट्यूनिका इंटिमा में क्या दिखेगा आपको, ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, कि ट्यूनिका इंटिमा में हमें ये पता होना चाहिए कि 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंडोथीलियम, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक मसल फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक एंड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, और एडवेंटिशिया में हमें वेजा वेजोरम वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन डिफ्यूरीज डायग्राम ऑफ मस्कुलर आर्टरी in which
you can see this is the tunica intima having 3 structures. endothelium, इसमें हमें सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू वेल डेवलप्ड नहीं दिखेगा, इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेल डेवलप्ड दिखेगी, ठीक है, वो हमें देखनी है इंटरनल इलास्टिक लैमिना. ट्यूनिका मीडिया में हमें देखना है कि स्मूथ मसल फाइबर्स विल बी मोर देन द इलास्टिक मसल फाइबर्स एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना विल बी अगेन वो भी डिफ्रेंशिएटेड होगी, हमें दिखाई देगी बिकॉज बीच बीच में स्मूथ मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं. और ट्यूनिका एडवेंटिशिया सेम होगी, वेजा वेजोरम वगैरह हमें दिखाई देगा, ठीक है. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक हमें देखना है इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेल डिफ्रेंशिएटेड है क्या, और स्मूथ मसल फाइबर्स आर मोर इन मीडिया देन द इलास्टिक मसल फाइबर्स, ठीक है. तो ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ओके, नाउ दिस इज द 4x मैग्निफिकेशन व्यू ऑफ मस्कुलर आर्टरी. इसमें हम देख सकते हैं यहाँ ये आपकी ल्यूमिनल साइड है ये वाली, ठीक है. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. एंडोथीलियम होगी सबसे पहले, देन सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू इसमें वेल डेवलप्ड नहीं है. सीधा हमें यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स दिख रहे हैं, वो क्या होंगे, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, ठीक है. फिर ये पूरा ट्यूनिका मीडिया पोर्शन है, यहाँ पे भी आपको ये एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना दिखाई दे रहा है, ठीक है. एंड देन ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दिस पोर्शन इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया. के 4x मैग्निफिकेशन में हमें ये दिखाई दे रहा है. तो ये मस्कुलर आर्टरी हो सकती है बिकॉज इंटरनल एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना हमें दोनों वेल डिफ्रेंशिएटेड दिखाई दे रहे हैं. ओके, ये एक ल्यूमिनल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, बीच में ल्यूमन दिख रही है. ओके, इंटरनल एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना हमें 4x मैग्निफिकेशन में ये पता चल रहा है कि ये मस्कुलर आर्टरी हो सकती है. नाउ इन 10x मैग्निफिकेशन वी विल सी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं क्या, ठीक है. ये देखिए, अब इसमें हमें दिख रहा है, हम ल्यूमिनल साइड पे देखेंगे, ये जो मसल फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द इंटरनल इलास्टिक लैमिना, ठीक है. बहुत अच्छे से आप देखिए, यहाँ पे हमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेल डिफ्रेंशिएटेड दिख रहा है, और बाहर यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना भी हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स, ठीक है. इसमें भी इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं, बट स्मूथ मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना अलग से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए ये किसका सजेस्टिव है, मस्कुलर आर्टरी का. ओके, नाउ वी कैन सी बाय मूविंग इट, ठीक है. आपको ट्यूनिका इंटिमा में अब हमें कंफर्म होने लग गया है. थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि हमें इलास्टिक फाइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं मस्कुलर आर्टरी में भी, क्योंकि ये थोड़ा पास का पोर्शन लिया है. जैसे जैसी सबक्लेवियन आर्टरी अगर ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हुई है, सबक्लेवियन आर्टरी, या फिर हम बात करें कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से सबक्लेवियन आर्टरी निकली है, वहाँ का पोर्शन अगर हमें लेना है तो उसमें इलास्टिक फाइबर्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे. जैसे सबक्लेवियन आर्टरी का अगर सेक्शन लिया है नियर टू द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, इसलिए इसमें हमें इलास्टिक फाइबर्स थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. बट फिर भी हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड है, कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, इट मीन्स मस्कुलर आर्टरी स्लाइड है. अब हम 40x में और कंफर्म कर लेते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना को. ये देखिए, ये आपको इलास्टिक फाइबर्स दिख रहे हैं इसमें. अब हम चलेंगे ल्यूमिनल साइड की तरफ, क्योंकि हमें मेनली ये देखना है कि ल्यूमन में जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेल डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज द ल्यूमिनल साइड, ये ल्यूमन वाली साइड है. इसमें हमने ये देखा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द इंटरनल इलास्टिक लैमिना, और ये वेल फॉर्म्ड है, ठीक है, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी. ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना हमें दिख रहा है. और ये जो सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत कम है, ठीक है, क्वांटिटी में बहुत कम है, और ये आपको एंडोथेलियम दिखाई दे रही है. तो दिस होल इज ट्यूनिका इंटिमा. ओके, और ट्यूनिका मीडिया में ये सारे ये मसल फाइबर्स हैं, ठीक है. ये हमें सिर्फ न्यूक्लियस दिख रहे हैं, सेल बाउंड्रीज नहीं दिखाई दे रही हैं, बट दीज आर ऑल स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है. तो स्मूथ मसल फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी देन द इलास्टिक फाइबर्स इन ट्यूनिका मीडिया. ओके,
now it is confirmed now that this is the slide of muscular artery. हम और थोड़ा एक्सटर्नली भी देख लेते हैं अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए. अब हम देखेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया वाला पोर्शन. ठीक है, ये हमने देख लिया कि ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा है इसमें देन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया. इट मीन्स ये है तो आर्टरी की स्लाइड, बिकॉज वेन की होती तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया पार्ट ज़्यादा होता देन द ट्यूनिका मीडिया. ओके, ट्यूनिका एडवेंटिशिया में हमें कहीं कहीं वेजा वेजोरम वगैरह दिखाई दे सकते हैं, वेजा वेजोरम, नर्वाई वेजोरम. ओके, एंड दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. थोड़ा बहुत हमें एडिपोज टिश्यू भी दिख सकता है बीच बीच में. ओके, सो नाउ ये ट्यूनिका मीडिया वाला पोर्शन दिख रहा है. इसमें अब आप देख सकते हैं बहुत सारे स्मूथ मसल फाइबर्स दिख रहे हैं. ठीक है, ये देखिए, ये दिस इज स्मूथ मसल फाइबर, दिस स्मूथ मसल फाइबर्स, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल फाइबर्स हैं. ये स्मूथ मसल फाइबर वाला पोर्शन है. देन एक इलास्टिक फाइबर की लाइन आ रही है, फिर एक स्मूथ मसल वाला पोर्शन है पूरा. तो इसमें स्मूथ मसल पोर्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इलास्टिक फाइबर्स, इसलिए भी ये मस्कुलर आर्टरी की स्लाइड है. ओके, नाउ इज द स्लाइड ऑफ लार्ज वेन. ठीक है, इसमें भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले वेन की स्लाइड में क्या होगा कि ट्यूनिका मीडिया वाला पोर्शन जो है, ठीक है, दिस इज द ट्यूनिका मीडिया पोर्शन, इट विल बी लेस एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया विल बी लार्जर. ठीक है, ये थिकनेस देखें आप, दिस इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दिस इज ट्यूनिका मीडिया. तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया की अगर थिकनेस हमें ज़्यादा दिख रही है, इट मीन्स वो डेफिनेटली वेन की स्लाइड है. ठीक है, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया में हमें एक स्पेशल फीचर लार्ज वेन्स में दिखता है, स्मॉल वेन्स में हमें नहीं दिखाई देता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स. ओके, these are the sections of longitudinal स्मूथ मसल फाइबर्स. ठीक है, वो अगर लार्ज वेन का सेक्शन है तो हमें दिखेगा, स्मॉल वेन का अगर सेक्शन है तो हमें नहीं दिखाई देगा ये. ओके, सो सेम ट्यूनिका इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया देखना है. मीडिया में इसमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे, स्मूथ मसल फाइबर्स ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें वेन की स्लाइड को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें. ओके, दिस इज़ द 4x मैग्निफिकेशन ऑफ लार्ज वेन. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, अब हम 10x मैग्निफिकेशन में देखेंगे इसको. ठीक है, 10x मैग्निफिकेशन में जब हम देखेंगे तो वी कैन सी दैट दिस इज़ द ट्यूनिका मीडिया पोर्शन एंड दिस इज़ द ट्यूनिका एडवेंटिशिया पोर्शन. ठीक है, तो हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स हमें नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, ये जो सारे हैं दीज आर द स्मूथ मसल फाइबर्स. ठीक है, पूरी स्मूथ मसल फाइबर्स की लाइनिंग है. और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है देन द ट्यूनिका मीडिया पोर्शन. और इसमें ये जो फिल्ड पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ द ब्लड. ठीक है, वेन में यूजुअली ब्लड फिल्ड होगा, क्योंकि अगर हम कैडवरिक सेक्शन लेते हैं तो जो आर्टरीज होती हैं वो हमें खाली दिखाई देती हैं, जो सारा ब्लड है वो वेन में आ जाता है, इसलिए हमें वेन में ब्लड दिखाई देगा. ठीक है, सो दिस इज द 10x मैग्निफिकेशन व्यू. वी कैन सी सम, these are the longitudinal bundles of smooth muscle fibers present. This is the adipose tissue. ठीक है, अगर अब हम बात करें दिस आर द एडिपोज टिश्यू, जो फैट सेल्स हैं बहुत सारी यहाँ पर, ये मसल का सेक्शन है. ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स. दीज आर अगेन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स इन ट्यूनिका एडवेंटिशिया. तो आप देख सकते हैं कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया कितना थिक है इसमें. ठीक है, नाउ सो ट्यूनिका एडवेंटिशिया में हमें क्या क्या दिख रहा है, फैट सेल्स दिख रही हैं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ स्लाइड ऑफ लार्ज वेन. ओके, एंड ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस बहुत कम है और हमें ब्लड दिखाई दे रहा है इनसाइड द ल्यूमन. नाउ अब हम 40x में और देख लेते हैं हमारा डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, दैट दिस इज अ स्लाइड ऑफ लार्ज वेन. ठीक है, ये हमने ल्यूमिनल पोर्शन को मैग्नीफाई करा है. ठीक है, दिस इज़ द ल्यूमिनल साइड, ये हमें
एंडोथीलियम दिखाई दे रही है, सिंपल स्क्वैमस जो एपिथीलियम होती है। यहाँ पर ये हमें ब्लड फिल्ड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द ब्लड, दिस इज ट्यूनिका इंटिमा, और यहाँ से फिर ये ट्यूनिका मीडिया चालू हो रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ स्मूथ मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, नो इलास्टिक फाइबर्स आर देयर। और ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया वाला पोर्शन है जिसमें हमें ये स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है स्मूथ मसल फाइबर्स का। ओके, हमें स्मूथ मसल फाइबर्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखेगा। these are the smooth muscle fibers।